और पैलियोलिथिक मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दी उसने, डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो ये था पैलियोलिथिक मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड में व्हील जो है वो डिस्कवरी हुई। उसके बाद फिर इसमें एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा ही लार्ज स्केल पे, मतलब एग्रीकल्चर की भी डिस्कवरी हुई नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, इसमें टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड टूल्स में तब्दील हो गए। पहले स्टोन टूल्स थे, उसके बाद फिर टूल्स कंपोजिट टूल्स आ गए, टूल्स का साइज़ कम होता गया, माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए, माइक्रो टूल्स आ गए। उसके बाद फिर जो है और उसको पॉलिश्ड टूल्स और पॉलिश करके उसको टूल्स को पॉलिश करके उसको आगे फिर वो इस्तेमाल करते थे, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे चॉपिंग करनी हो, चाहे अपने शिकार को उन्होंने की कटिंग करनी हो। ठीक है, जैसे प्रेजेंट डे में हम नाइफ के साथ कटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे वो टूल्स के साथ, जो पॉलिश टूल्स होते थे, उन्हीं के साथ वो कटिंग करते थे। इसमें डोमेस्टिकेशन की भी हुई, एनिमल्स की, प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन हुई, पोट्री जो है वो और ज़्यादा मेकिंग जो है वो और ज़्यादा फ्लोरिश हुई। ठीक है, ये आगे पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। क्या हुआ, सबसे पहले वो हंटर एंड गैदरर था, फिर धीरे धीरे वो सेमी सेटलमेंट की तरफ आया, उसके बाद फिर वो सेटलमेंट की तरफ आया। पहले वो हंटिंग गैदरिंग करता था, फिर धीरे धीरे वो डोमेस्टिकेशन करने लगा एनिमल्स की, प्लांट्स की। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, व्हील की डिस्कवरी हुई, स्टोन टूल्स मॉडिफाई हुए। पहले बड़े टूल्स इस्तेमाल होते थे, फिर टूल्स जो है वो कंपोजिट टूल्स हो गए, फिर उसके बाद फिर और ज़्यादा वो है वो पॉलिश टूल्स आ गए। फिर पॉलिश टूल्स के इस्तेमाल से वो हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था। फिर उसके बाद डोमेस्टिकेशन भी आ गई, और उसके बाद फिर वो एग्रीकल्चर भी आ गई। तो धीरे धीरे जो पास्ट प्रैक्टिस भी चलती रही, लेकिन न्यू 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 प्रैक्टिस भी इंट्रोड्यूस होती चली गई। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं कॉपर एज। कॉपर एज के टाइम पीरियड में जो स्टोन को रिप्लेस कर दिया गया कॉपर। अब कॉपर की मदद से टूल बनना शुरू हो गए। तो इस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ्लोरिश हुआ, अर्बन सेटलमेंट्स आना शुरू हो गए, अर्बनाइजेशन हुई उस टाइम पे। फिर वेपन्स जो है वो कॉपर्स के बनाने लगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी होना शुरू हो गया, वर्क की डिवीज़न भी धीरे धीरे होना शुरू हो गई, काम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, फीमेल्स घर में बैठ के घर का काम करने लगी, मेल्स जो है वो हंटिंग गैदरिंग करने लगे, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे, वीमेंस घर में ही कन्फाइंड होना शुरू हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ, आयरन एज जो कॉपर जो है वो और ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। इसमें हम कॉपर एज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसमें हम आहार बानस कल्चर की एग्जांपल हम दे सकते हैं। उसके बाद कॉपर एज आया। उसके बाद कॉपर एज की जो वो बनती है 3000 से लेके 2500 तक। उसके बाद फिर कॉपर देन आया। उसके बाद कॉपर ब्रॉन्ज, कॉपर और ब्रॉन्ज एज। कॉपर और ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज क्या है, बेसिकली अलॉय है कॉपर और टिन का, वो मजबूत था ज़्यादा ब्रॉन्ज से। उस टाइम पे कॉपर ब्रॉन्ज के टूल इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद फिर ये इस टाइम पीरियड में जो है हड़प्पन का कल्चर का वो फ्लोरिश हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश हुई। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई, हड़प्पन कल्चर का